मंच में उपस्थित सभी हमारे संयुक्त मोर्चा के नेतागण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं छत्तीसगढ़ के आज बंगाल आना मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। ये वो धरती जिसमें समाज सुधार का आंदोलन यहां से चला, ये वो धरती जिसमें आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। ये वो धरती है जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये वो धरती है जहां अनेक वैज्ञानिक हुए। ये वो धरती है जिसमें बड़े बड़े कलाकार हुए। उस धरती को मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी कुछ दिन पहले दाढ़ी बढ़ा के यहां घूम रहे थे और उन्होंने पराक्रम दिवस मनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पराक्रम दिवस। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखिए। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे, उस समय तुम्हारे सावरकर, तुम्हारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के फौज में सेना भर्ती कराने का काम कर रहे थे। तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उत्तराधिकारी ये सब बैठे हैं, वो सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये बंगाल के धरती में सांप्रदायिक ताकतों के अंकुर भी, बीज अंकुरण भी नहीं होने दूंगा। सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त करना है। इस देश में भाईचारा, एकता को स्थापित करना है। मैं बंगाल के जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप सांप्रदायिक ताकत को समाप्त करना चाहते हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़े नेता हुए थे, हमारे राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने नारा दिया था। वो नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसी नेता ने कहा था, बंगाल जो आज करता है, बंगाल जो आज सोचता है, कल पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, पूरा हिंदुस्तान करेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये देश में तीन तिकोना है, एक तरफ हिंदू है, दूसरे तरफ मुसलमान है, तीसरे तरफ अंग्रेज है। ये वो अंग्रेज जिन्होंने फूट डाला और राज करो की नीति अपनाई। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा, हिंदू और मुसलमान को मिला दो, ये अंग्रेज भाग जाएंगे। ये पवित्र धरती है बंगाल की धरती, जिसमें महात्मा मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये वही धरती है और महात्मा गांधी के नेतृत्व भगवान, ये गीत भी महात्मा गांधी ने गाया था। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये अंग्रेज के मानने वाले लोग हैं। ये फूट डालो राज करो की नीति से जरूरत है। आज की खेती ये कर रहे हैं। हम सब महात्मा गांधी ने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को इसके बहकावे में आना नहीं है। उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आज वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। सबको दो के हाथ में सौंप दो। आज क्या स्थिति? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, इतने 70 साल राज किए। 70 साल में 3 साल अपना जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल भी जोड़ लेते हैं, मोरारजी देसाई का भी 2.5 साल जोड़ लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा। तो आज रेलवे स्टेशन बिक रहा है वो क्या है? आज जो एयरपोर्ट बिक रहा है वो क्या है? जो सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं वो क्या है? कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो रेलवे स्टेशन तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? ये एयरपोर्ट क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था? ये सार्वजनिक उपक्रम, ये सब बिकने के कगार पर है। 'रविन्द्रनाथ ठाकुर जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ गए थे और आज 125वीं जयंती के अवसर के नाम से हमने पुलिस अकादमी का नामकरण किया और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया। अंतर आपको समझना होगा। करने का काम किया। 9 लाख परिवार और सार्वजनिक हितों के लिए फॉरेस्ट राइट किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपया दे रहे हैं। 17,322 करोड़ रुपया किसान 92 लाख समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये संयुक्त मोर्चा बैठा हुआ है, इस पर विश्वास करिए। एक को देश से बचाना है, दूसरे को बंगाल से बचाना है। तो मैं आपसे चाहता हूं, यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए, यहां के महिलाओं माताओं करिए। यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। नारा है, हम लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब तो ये जो चोर है ना उससे लड़ना है। तो मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। कहेंगे? तैयार हैं? पहले लड़े थे गोरों से। आवाज पूरी नहीं आई, सब कोई एक साथ। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद।
संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।